हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू वीडियो। तो मेरा नाम है इमाम रजा रिजवी और मैं रहता हूँ माल्टा यूरोप में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। ये वीडियो मैं नहीं डालने वाला था, इसकी जगह मैं ब्लॉग डालने वाला था, पर आप लोग ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए और मैसेज आया कि भाई हमारा इंटरव्यू होने वाला है, या कुछ लोग का इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, तो उनको मैंने क्वेश्चन जो भी थे बता दिया था। तो उसी के लिए हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेके, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि एम्बेसी और कॉलेज में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन आंसर की सीरीज। तो मैं यहाँ पे इंटरव्यू में जो एम्बेसी और जो कॉलेज में जो होता है उसका मिक्स में यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। टोटल 5 क्वेश्चंस उसका मिक्स रहेगा। वो एम्बेसी में भी पूछ सकते हैं, वो आपको कॉलेज में भी पूछ सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ छोटे मोटे जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं आपको एक साथ यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जो बेसिक क्वेश्चन है जो आपको स्टार्टिंग में पूछेंगे, फिर उसके बाद हम वो 10 क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन ये रहता है कि सबसे पहला बेसिक आपका नाम पूछेंगे भाई, व्हाट इज योर नेम। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर पासपोर्ट नंबर। ये पूछते ये इंटरव्यू में, कॉलेज का तो मुझे नहीं पता क्योंकि इंटरव्यू में मुझसे पूछा था ये, तो मुझसे जो पूछा गया था उसके रेफरेंस पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पासपोर्ट नंबर आपका याद कर लेना। वेयर डू यू लिव, विच सिटी यू लिव इन, ये हो गया। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, ये हो गया। व्हाट इज एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये हो गया। ये सब क्वेश्चन जो भी है ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में आपको पूछेगा कि आप कहाँ रहते हो, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपका नाम क्या है। ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस, ये बेसिक क्वेश्चंस है, तो नॉर्मली हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। या आपको पूछ लेंगे कि अपने बारे में बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मेन जो भी अपने जो मेन क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाई हैव यू चूजन माल्टा फॉर योर स्टडीज। तो सीधी सी बात है भाई, माल्टा पढ़ाई करने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आएगा कि माल्टा क्यों सिलेक्ट किया है पढ़ाई के लिए। तो अब वहाँ पे हम इंडियन लोग ये तो नहीं बोल सकते हैं कि भाई वहाँ जाके फिर वहीं से वहीं गायब होने का प्लान है, पैसा छापना है। ये बोलोगे तो वहीं पे आपका फ़ोन कट हो जाएगा और आपको घर भेज दिया जाएगा। तो ये नहीं बोलना है आपको क्या बोलना है मैं आपको अभी यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, और फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आंसर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग अपना कॉपी कर लेना या अपना ओन भी बना सकते हो। बहुत सारे जो भी है आंसर वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप ChatGPT पे भी डालोगे तो बहुत सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। पर मैं भी यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ जो मुझसे पूछा गया है या जिन लोगों का इंटरव्यू हुआ है उनसे भी मैंने सब क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, व्हाई हैव यू चूजन माल्टा फॉर योर स्टडीज। तो उसका आंसर आपको ये देना है, I have chosen Malta for my higher studies because college in Malta are providing quality education in affordable cost. तो माल्टा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल कॉस्ट में, क्योंकि माल्टा सबसे कम एक्सपेंस है यहाँ पे माल्टा में रहने का एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो ये पहली लाइन आपने बोल दी। उसके बाद आपको बोलना है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज क्वाइट लो एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। It's a beautiful country with moderate climate, more like to India. Moreover, Malta is a English speaking country. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इस क्वेश्चन में यहाँ पे, क्योंकि कोई भी यूरोपियन कंट्री में आप जाओगे, लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा प्रॉब्लम। फ्रांस जाओगे फ्रेंच, जर्मनी जाओगे जर्मन, स्वीडन जाओगे स्वीडिश, जहाँ भी जाओगे आप, पोलैंड जाओगे पोलिश, वहाँ पे हर जगह लैंग्वेज बैरियर है। माल्टा की भी लैंग्वेज माल्टीज है, पर यहाँ पे इंग्लिश 90% 99% सबको ही आती है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ का क्वालिटी एजुकेशन है यहाँ पे अफोर्डेबल कॉस्ट में। दूसरा यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, प्लस यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मोर लाइकली टू इंडिया है, एकदम ठंडी रहती है यहाँ पे, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चले जाते हैं आपको और यूरोपियन कंट्री में जाओगे। बट माल्टा में रहती है 3 डिग्री भी 5-6 डिग्री ऐसा रहती है। तो ये भी बोल सकते हो। और उसके बाद ये पॉइंट बोल सकते हो, माल्टा इज अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कवर यहाँ पे। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट माल्टा। तो माल्टा के बारे में क्या पता है आपको, कि आप माल्टा आ रहे हो तो कुछ पता है कि नहीं, कि बस ऐसे ही आ रहे हो मुंह उठा के। तो इसका आंसर आपको क्या देना है, आपको सबसे पहले बोलना है माल्टा ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ माल्टा। इट इज अ साउथ यूरोपियन आइलैंड कंट्री इन द मेडिटेरियन सी। ये पहली लाइन हो गई।
माल्टा इज द वर्ल्ड 10th स्मॉलेस्ट एंड 5th मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। ये बोलना है माल्टा जो वर्ल्ड का 10th स्मॉलेस्ट कंट्री है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा सबसे छोटा, बहुत छोटा आइलैंड है, इतना सा एकदम पानी के बीचों बीच। और बोलना है आपको इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यहाँ पे पूरा माल्टा टूरिस्ट पे डिपेंड है, सिर्फ टूरिस्ट पे चलता है माल्टा, पूरा यहाँ के जो बिजनेस है सारे सब टूरिस्ट पे डिपेंड है। तो आपको ये बोलना है कि इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड इट्स अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। उसके बाद आपको बोलना है माल्टा इज पॉपुलर फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन अफोर्डेबल कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको बोलना है द कैपिटल इज वलेता, वलेता यहाँ का कैपिटल है वो बताना है। विच इज द स्मॉलेस्ट नेशनल कैपिटल इन द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में सबसे छोटा कैपिटल है माल्टा का, जो कि है वलेता। और द ऑफिशियल लैंग्वेज आर माल्टीज एंड इंग्लिश। ये बोलना है आपको, यहाँ की जो भी लैंग्वेज है वो माल्टीज और इंग्लिश है। और द करेंसी ऑफ माल्टा इज यूरो। यहाँ पे यूरो चलता है, 1 यूरो में आपकी उधारी खत्म हो जाएगी इंडिया में, ऐसे आपको बता देना है। व्हाट डू यू नो अबाउट माल्टा। तो ये हो गया आंसर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का। तो चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कोर्स। आपको क्वेश्चन पहले भी पूछ सकता है कि आपके कोर्स का नाम क्या है। तो आपके कोर्स का नाम जो भी रहेगा, मास्टर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या डिप्लोमा या जो भी रहेगा वो पूछेगा। उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कोर्स। ये कोर्स करने जा रहे हो तो कोर्स के बारे में आपको क्या पता है। तो यहाँ पे थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोर्स के बारे में क्या बोले आप। तो कोर्स के बारे में आपको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, आपको बताना है कि इट्स अ लेवल 7 MQF लेवल 7 कोर्स। ये लेवल 7 का कोर्स है, टॉप लेवल का कोर्स है, जैसे कि मास्टर्स लेवल 7 का होता है या डिप्लोमा वगैरह अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 5 का होता है। जो टॉप लेवल का कोर्स रहता है वो लेवल 7 रहता है, MQF लेवल 7। तो आपको ये बोलना है, अगर मोस्टली लोग बाहर मास्टर्स करने जाते हैं आपको बोल देना है इट्स MQF लेवल 7 कोर्स। और उसके बाद आपको इसका ड्यूरेशन बताना है। ड्यूरेशन ऑफ माई कोर्स इज 1 ईयर 2 ईयर, जो भी रहेगा आपका वो बताना है। और इसका ये कोर्स मैं कौन से कॉलेज से कर रहा हूँ वो बताना है आपको, और इसका इनटेक कब है। तो ये 4 चीज़ आपको बता देना है। इट्स MQF लेवल 7 कोर्स, द ड्यूरेशन ऑफ माई कोर्स इज 2 ईयर और 1 ईयर, जो भी आपका रहेगा। ये कोर्स मैं सो एंड सो कॉलेज से कर रहा हूँ और मेरा कोर्स का इनटेक है जनवरी 2026, जो भी आप करेगा वो बोल सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं आप फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, बड़ा ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है ये। व्हाई हैव यू सिलेक्टेड दिस कोर्स। ऑफिसर आपसे पहले ये पूछेगा कि ये कोर्स के बारे में क्या पता है, उसके बाद ये पूछेगा कि यही कोर्स क्यों सिलेक्ट किया भाई तुमने। तो इसका भी बहुत सारा आंसर है और ये काफ़ी इजी आंसर भी आप बोल सकते हो। आप जैसे कि आप कोई पहले की पढ़ाई कर रहे हो उससे रिलेटेड ये कोर्स है, तो आप ये बोल सकते हो ऑफिसर इट्स अ लॉजिकल एक्सटेंशन टू माय प्रीवियस स्टडी। सिंपल, लॉजिकल एक्सटेंशन टू माय प्रीवियस स्टडी, हायर लेवल पे वो कोर्स पढ़ना चाहता हूँ। 2-4 अलग अलग आंसर होते हैं, जो भी आपको इजी लगे वो बोल दो। पहला तो आप ये बोल सकते हो आई वांट टू स्टडी दिस कोर्स बिकॉज इट विल हेल्प मी बिल्ड स्ट्रॉन्ग नॉलेज एंड स्किल्स इन माई फील्ड विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर माई फ्यूचर करियर गोल्स। तो ये हो गया पहला आंसर। उसके बाद आप दूसरा बोल सकते हो कि दिस कोर्स मैचेस माई इंटरेस्ट एंड विल गिव मी इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस टू ग्रो प्रोफेशनली। ये काफ़ी अच्छा आंसर है। सेकेंड वाला मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, द कोर्स मैचेस माई इंटरेस्ट एंड विल गिव मी अ इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस टू ग्रो प्रोफेशनली। तो ये काफ़ी अच्छा आंसर है, ये भी आप बोल सकते हो। उसके बाद एक और आंसर आप बोल सकते हो आई चूज दिस कोर्स बिकॉज इट विल हेल्प मी गेन मॉडर्न स्किल्स एंड नॉलेज दैट आर नीडेड टुडेज ग्लोबल मार्केट। ये भी आप बोल सकते हो। तो मैं इसके लिए आपको ये गाइड करूंगा कि आप ये वाला बोल दो, सेकंड वाला काफ़ी अच्छा आंसर है, और लॉजिकल एक्सटेंशन वाला जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये दोनों में से आपको अगर आपको कोई और बोलना है तो भी आप बोल सकते हो, आप पे डिपेंड है। ये दो काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाई यू चूज इन दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई यू सिलेक्टेड दिस कॉलेज नॉट एनी अदर कॉलेज। मतलब यही कॉलेज क्यों सिलेक्ट किया भाई, माल्टा में बहुत कॉलेज है, यही कॉलेज क्यों किया, या ये कॉलेज के बारे में तुम्हें क्या पता है। तो कॉलेज के बारे में पता कर लेना। और ये क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, 1 मिनट। व्हाई यू चूज इन दिस कॉलेज। तो आप ये बोल सकते हो कि वेल दिस यूनिवर्सिटी और दिस कॉलेज इज गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट द subject as per my area of interest
they are providing me so and so subject which I have previously studied on my graduation. Now I want to study this subjects on top level. That though this university is offering me the same subject in affordable cost, that's why I'm selecting this college or university. ये आप बोल सकते हो, ठीक है। 6th क्वेश्चन हमारा ये है कि वेयर यू विल बी स्टेइंग इन माल्टा। माल्टा आ रहे हो तो कहाँ रुकोगे। भले आपके पास कोई जगह नहीं है अभी रुकने की, लेकिन आपको ये नहीं बोलना है अभी कि मेरे पास नहीं है जगह, मैं देखूंगा बाद में, ये नहीं बोलना है आपको। तो बोलेगा इंडिया में ही रहो फिर। तो आपको बोलना है, आपको जो एजेंसी से आप अपना प्रोसेस करा रहे हो उसको बोलना है वो आपका एक अकोमोडेशन ऐसी फेक वाला बना के दे देगा। ये उसका आपको एक प्रिंट रखना है अपने पास, जो VFS में हम जमा करते हैं। तो जो भी यहाँ पे प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, यहाँ के जो भी नाम है माल्टा में बहुत खतरनाक नाम है, स्पेलिंग कुछ और है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और है। तो आपको वो अच्छे से पढ़ना है, उसको दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एम्बेसी भी करती है, कॉलेज भी करता है। मैंने अमेरिका के एम्बेसी का भी इंटरव्यू दिया है, अमेरिका के कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का भी इंटरव्यू दिया है। ये क्वेश्चन मेरे हर जगह हुआ है कि भाई तुम वहाँ पे कहाँ रुकने वाले हो। बेसिक क्वेश्चन है भाई, तुम यहाँ आ रहे हो तो कहाँ रुकने वाले हो। सिंपल क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी जगह होगा, जैसे यहाँ पे मैं 5-6 जगह का नाम ले लेता हूँ मोस्टली। हमरून हो गया, ओरमी हो गया, मोस्टा हो गया, बेल्सबूजा हो गया, मार्सश्लोक हो गया, मार्सस्काला हो गया। तो ये सब जगह का नाम हम लोग नहीं बोल पाते क्योंकि स्पेलिंग कुछ और है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और है। जैसे जहाँ मैं रहता हूँ उर्मी, उसका स्पेलिंग है QORMI। तो पहले मैं भी बोलता था कुर्मी, फिर मुझे पता चला कुर्मी नहीं है, उर्मी है। तो ऐसी बहुत सारी जगह है, यहाँ पे भी आप आओगे तो फिर आपको पता चलेगा। ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं। उसका है क्वेश्चन ये है, डू यू नो एनीवन इन माल्टा। ये क्वेश्चन US एम्बेसी में भी होता है, 99% ये क्वेश्चन होता ही होता है, डू यू नो एनीवन इन माल्टा। तो भले ही आपका पूरा खानदान माल्टा में क्यों ना रह रहा हो, आपको आंसर देना है नो सर, नो ऑफिसर, नो आई डोंट नो एनीवन इन माल्टा, या सिंपल आपको देना है नो। अमेरिका यूनिवर्सिटी में भी होता है ये, अमेरिका के एम्बेसी में भी आप जाओगे तो ये क्वेश्चन होता है, 99% आता है। कि आप भले आप बोलेंगे क्या कोई, या घुमा फिरा के बोलेंगे डू यू हैव एनी फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इन माल्टा या इन अमेरिका, तो आपको सिंपल बोलना है नो, भले आपका पूरा खानदान वहाँ रह रहा है। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें लोग ज़्यादातर गलती कर देते हैं, वो यस बोल देते हैं। उनको लगता है कि अरे भाई अभी ये सोचेगा कि इसके फैमिली मेम्बर उधर पे हैं तो मस्त, इसको कोई टेंशन नहीं होगा वहाँ पे, तो मेरे को वीज़ा दे देगा। पर ऐसा नहीं है। अगर आप जैसे ही बोलोगे यस, कहानी ख़त्म आपकी, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा 4 हाथ आगे हैं। आपने यस बोला और फिर उनको पता है कि ये भाई जाएगा तो आएगा नहीं, तो आपको सिंपली बोलना है नो। 3-4 क्वेश्चन है जहाँ पे आपको आप गलत थोड़ा रॉन्ग बोलना है। जैसे कि आपको पूछ लेगा, एक और क्वेश्चन है मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ये क्या डू यू हैव एजुकेशन लोन, क्या आपने एजुकेशन लोन लिया है। भले आपने लिया हो एजुकेशन लोन, लेकिन आपको नो बोलना है, नो दिखाना है मैं बहुत अमीर बाप का बेटा हूँ भाई, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है। ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लोग घुमा फिरा के बोल सकते हैं। जैसे कि वाई वॉन्ट टू स्टडी इन माल्टा, इसको कुछ भी घुमा फिरा के बोल सकता है। वाई आर यू गोइंग माल्टा, वेर आर यू हेडिंग। जैसे आप माल्टा जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो बोलेगा वेर आर यू हेडिंग, आपको बोल रहा है माल्टा। ऐसा नहीं बोलेगा आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो, ऐसा सिंपल घुमा फिरा के लोग बहुत पूछते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन है उसका आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है, और जो पूछेगा थोड़ा 1 सेकंड सोचना आराम से, ऐसा नहीं कि बोला धर आपने बोल दिया। बोलना वेल से स्टार्ट करना, ऐसे एकदम आराम से आपको आंसर देना है, कोई घाई नहीं करना है, सोच समझ के बोलना, ठीक है। और कोई टेंशन की बात नहीं है, हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 8th क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये मुझसे भी पूछा था, मुझे भी जो पूछा गया उसमें से भी मैंने कुछ ऐड किया है। what is your insurance company name, for how many days, and what is the starting date of your insurance। जो आपने इंडिया में इंश्योरेंस किया रहेगा, जो आप VFS में फाइल सबमिट करे रहोगे, उसमें आपने इंश्योरेंस दिया रहेगा, वो इंश्योरेंस का आपको नाम अच्छे से इधर पे बैठा लेना है। क्योंकि मुझसे भी पूछा था, और मैंने बस जब मेरा इंटरव्यू था मैंने इंटरव्यू के थोड़ी देर पहले मैं ऐसे ऊपर चेक करा था, तो मैंने देख लिया था, तो मेरे को याद था। तो उसने मुझे ये पूछा था व्हाट इज इंश्योरेंस कंपनी नेम एंड हाउ मेनी डेज, व्हाट इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ योर इंश्योरेंस। तो आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी का नाम बोलना है, सो एंड सो, द डेट स्टार्ट्स फ्रॉम
11 जनवरी 2026 फॉर सो एंड सो डेज, और 1 साल के लिए, जो भी नॉर्मली 1 साल या 6 महीने के लिए होता है, तो ये आपको बोल देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये 9th क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कि आपको पूछते हैं मोस्टली। ये ज़्यादातर क्वेश्चन यूएस एम्बेसी के लिए पूछा जाता है, लेकिन माल्टा में भी आजकल पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत लोग को आया है, और ये क्वेश्चन है वाई यू वांट टू स्टडी इन अब्रॉड एंड नॉट इन इंडिया। और ये क्वेश्चन होगा वाई यू वांट टू स्टडी इन माल्टा नॉट इन इंडिया। भाई तुमने 15 साल या 12 साल इंडिया में पढ़ाई की, अब तुमको मास्टर्स करने ही माल्टा क्यों जाना है, अब्रॉड क्यों ही जाना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है। तो यहाँ पे हमें कैसे आंसर देना है, यहाँ पे हमें ये नहीं बोलना है कि बस माल्टा ये है माल्टा वो और इंडिया की बुराई कर देना है। हमें इंडिया की बुराई भी नहीं करना है और माल्टा को अच्छा बताना है। तो हम इसमें आपको आंसर, यहाँ पे मेरा आंसर है, मैंने मतलब इसको थोड़ा दिमाग लगाया था और मेरी जो एजेंसी थी उन्होंने बताया था ये आंसर, जब मैं अमेरिका के लिए प्रोसेस कर रहा था। तो आपको ये बोलना है, आपको देखिए यहाँ पे ना इंडिया को बुरा बताना है ना माल्टा को एकदम अच्छा बताना है, आपको दोनों को अच्छा बताना है। तो आपको यहाँ पे ये बोलना है कि नो डाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज गुड, but studying from Malta will give me a vast international exposure. Along with that, I'll be studying updated curriculum as per the latest industrial research. ये आपको बोलना है कि नो डाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज गुड, बहुत अच्छा है भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम, नो डाउट, बट स्टडिंग फ्रॉम माल्टा विल गिव मी अ वास्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर। माल्टा से मैं अगर पढ़ूंगा तो मुझे एक बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, और मैं सबसे ज़्यादा जो भी अपडेटेड चल रहा है वो पढ़ाई करूंगा। तो ये आंसर आप बोल सकते हो, ये मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप ये बोलो। अगर आपको दूसरा बोलना है तो एक और आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसमें है माल्टा इज अ रिनोवेट डेस्टिनेशन फॉर एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड लिविंग cost is lowest as compared to other European countries. It's a beautiful island and the heart of the Europe. I can foresee to gain massive amount of quality experience. This will not only boost my career but also help me contribute the best of my service to the industry. ये आंसर भी आप बोल सकते हो, पर ये थोड़ा ओवर लग रहा है, थोड़ा बड़ा भी हो रहा है ये। तो अगर 6 रहेगा तो मैं आप दोनों आंसर डाल दूंगा, आपको जो बेटर लग रहा रहेगा आप बोल देना। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 9 खत्म। तो चलते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, जो कि 100% पूछेगा 100% नहीं, 99.99% पूछेगा, 1% कभी नहीं पूछता है, एक नहीं 0.1। तो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके ही जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन नंबर 10 इज what you will do after completion of your course, what is your future plan। तो आपको तो ये ज़रा भी नहीं बोलना है कि मैं वहीं पे जॉब ढूंढ के सेट हो जाऊंगा, तो तुरंत ही आपका वीज़ा वहाँ पे सेट कर देगा। तो आपको यहाँ पे ये बोल देना है कि सिंपल सा आंसर, वेल आफ्टर completion of my course I will come back to my home country India। क्या बोलना है आपको? After completion of my course, I will get back to my home country India। उसके साथ 2 आंसर आता है, और आप उसके साथ ये जो लाइन आप बोलोगे उसके साथ ऐड कर देना, will come back to my home country India and get a job in a good multinational company in India। ये बोल दे सकते हो आप। या दूसरा, अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो उसके साथ आप ये लगाते हो तो सपोर्ट माई फैमिली बिजनेस। ये 2 आंसर आपको बोलना है, जो भी आपको ठीक लगे वो आप बोल देना। तो क्या बोलना है वापस मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आएगा, वो ऑफिसर बोलेगा व्हाट इज द फ्यूचर प्लान आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, व्हाट यू विल डू आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। तो आपको बोलना है ऑफिसर माय फ्यूचर प्लान आफ्टर कंप्लीटिंग माय कोर्स विल बी कम बैक टू माय होम कंट्री इंडिया एंड गेट अ जॉब इन अ गुड मल्टीनेशनल कंपनी इन इंडिया और टू सपोर्ट माय फैमिली बिजनेस। ये आपको बोल देना है। उसके अलावा आप ये भी ऐड कर सकते हो कि मतलब अगर आपके भले ही 4 भाई है, आपको बताना नहीं है, आपको बोलना है ऑफिसर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय कोर्स आई विल कम बैक टू माय होम कंट्री इंडिया बिकॉज आई एम द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स, सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देम। ये बोल देना आपको कि भाई मैं इकलौता बेटा हूँ, तो मैं आऊँगा, मैं अपना बिजनेस पापा का बिजनेस संभालूंगा और मैं अपने माँ बाप की देखभाल करूँगा। मैं इतना बड़ा तक मुझे उन्होंने देखभाल किया, मेरी जिम्मेदारी है उनकी देखभाल करने की।
तो आप ये आंसर बोल सकते हो। ये थोड़ा अच्छा आंसर लगता है कि भाई माँ बाप के लिए बंदा आ रहा है रिटर्न, क्योंकि उनको भी पता है भाई, क्योंकि बहुत कम लोग आते हैं। तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 10 खत्म। तो ऑलमोस्ट हमने सारे मेन क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो अगर इसमें से भी अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी का इंटरव्यू हो, तो उसमें को मैसेज करना, मैं उनको एक PDF भेजूंगा, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने कवर किए हुए हैं। तो जो भी यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया भी नहीं है, वहाँ पे मैंने इसके अंदर सब कुछ कवर किया हुआ है। तो जो एम्बेसी और आपको कॉलेज के इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो मेन जो 10 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी को और कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम ID लिख दे रहा हूँ, पहले फॉलो करना फिर मैसेज करना। फॉलो नहीं रहेगा तो रिप्लाई नहीं दूंगा, तो पहले फॉलो करना फिर मैसेज करना, ठीक है भाई लोग। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। मुझे आप लोग सजेशन दे देना, जैसे कि अभी ये वाला सजेशन दिया था कुछ, और अगर आप लोग को चाहिए रहेगा नया वीडियो तो भी बता देना, या व्लॉग देखना रहेगा तो व्लॉग बताना, व्लॉग भी डाल देंगे। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।